जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 8-9 साल के बाद हो तो गई, लेकिन विवादों से इसका नाता नहीं छूटा है। एक बार फिर परीक्षा विवादों में है। पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट और बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में राजभवन ने भी जांच का आदेश दे दिया है। राजभवन के आदेश के बाद जेएसएससी ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इस कमेटी में जेएसएससी की ज्वाइंट सेक्रेटरी मधुमिता कुमारी और डिप्टी सेक्रेटरी अरविंद कुमार लाल को शामिल किया गया है और इस कमेटी को 1 सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके पहले गुरुवार को अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया था। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया था कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी सच होगा उसको सामने लाया जाएगा। इधर इस मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सामान्य स्नातक स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 1 दशक से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इधर सीजीएल की परीक्षा रद्द करने के लिए और फिर दोबारा जल्दी परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के सामने धरना देंगे। झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक शफी इमाम ने कहा कि जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाएं लेने में असफल रहा है। बार बार पेपर लीक होने से अभ्यर्थी परेशान हैं, इसलिए जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2023 में हुई गड़बड़ी के सबूत सौंपने वाले अभ्यर्थियों को 30 सितंबर की दोपहर 3 बजे कार्यालय में बुलाया है। आयोग के सचिव की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थी उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें। अभ्यर्थियों की ओर से आयोग को साक्ष्य के रूप में एक सीडी, एक पेन ड्राइव और 54 पेज का दस्तावेज सौंपा गया है। आयोग का कहना है कि पेन ड्राइव और सीडी का मूल स्रोत उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग ने एग्जाम फाइटर कोचिंग के कुणाल प्रताप सिंह, अभ्यर्थी आशीष कुमार, प्रकाश कुमार, रामचंद्र मंडल, विनय कुमार और प्रेमलाल ठाकुर को 30 सितंबर को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। परीक्षार्थियों के कई आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि रांची के बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल मखमंदरो, जिसका सेंटर कोड 776 था, वहां एक छात्र ने 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने के पहले किसी एक अन्य छात्र को फ़ोन पर बातचीत करके उत्तर लिखते हुए देखा। तब उस छात्र ने खुद भी आंसर नोट किया, उत्तर मिलाया तो हूबहू मिल गया। जिस छात्र ने यह देखा वह पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरा आरोप है कि धनबाद के कुमार बीएड सेंटर, जिसका सेंटर कोड है 281, वहां के सेंटर पर कुछ छात्रों ने देखा कि 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने के पहले एक छात्र फ़ोन पर बातचीत करके उत्तर नोट कर रहा था। जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो वो भाग गया और उत्तर लिखे पेज को फाड़कर वहीं पर फेंक दिया, जिसका वीडियो छात्रों के पास उपलब्ध है। उस वीडियो में भागने वाले छात्र का चेहरा भी है। हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग के रूम नंबर 4 में एक लड़की को उत्तर बताए गए। यह जानकारी एक लड़की ने वॉइस मैसेज के माध्यम से भेजी है। उस कैमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराकर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। चौथा आरोप है कि प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल बेड़ो रांची केंद्र में दिनांक 21/9/2024 को प्रथम पाली में पेपर 3 की जगह पेपर 2 दे दिया गया और आंसर बुकलेट पेपर 3 का दिया गया, जो प्रश्न से पहले दिया जाता है। फिर 1 घंटे का समय बीत जाने के बाद पेपर 3 दिया गया, जिसके कारण उत्तर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट मैच नहीं कर पाया। और 5वां आरोप है कि 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग के 20 में से 16 सवाल 2018 और 2022 के एसएससी की परीक्षा से एकमुश्त मिल गए, जिसमें सेंट्रल एसएससी के 2022 में हुई परीक्षा में पूछे गए मैथ के एक शिफ्ट की परीक्षा में से 16 सवाल हूबहू मिल गए। साल 2019 में हुई एसएससी की परीक्षा में रीजनिंग के 20 में से 16 सवाल हूबहू मिल गए। साथ ही 21 तारीख को हुई परीक्षा में रीजनिंग के 17 प्रश्न हूबहू एसएससी सीजीएल के 28 अगस्त 2016 में पूछे गए सवाल थे। तो ये आरोप हैं और इन आरोपों की जांच के लिए आयोग ने टीम बना दी है। 1 हफ्ते के अंदर इस टीम को अपनी रिपोर्ट देनी है। और इस बीच जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है और अब 1 हफ्ते का समय चूंकि जांच के लिए ले लिया गया है,
तो हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद जब जांच रिपोर्ट आ जाए तो जेएसएससी का फाइनल रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाए, क्योंकि आयोग ने ये कहा है कि वे जल्दी ही ओएमआर्स की स्कैनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो बहरहाल अब ये जांच के बाद पता चल पाएगा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी हुई तो किस स्तर पर हुई। तो जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।